हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसका नाम है मेजरमेंट ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बाय कैपिलरी राइज मेथड। सरफेस टेंशन निकाल रहे हैं लिक्विड का। अच्छा, वो लिक्विड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दरअसल टैप वाटर, एकदम सिंपल सा टैप वाटर है, जिसको हम लोगों ने इस बीकर के अंदर भर दिया है ना, इस चीज़ के अंदर भर दिया है, और इसी का हम सरफेस टेंशन निकालने वाले हैं। तो आपको करना क्या होता है शुरुआत में कि ये जो इसका पिन होता है, ये पिन देखिए ऐसा ऐसा करके ऊपर भी जा सकता है और ऐसा घुमा के क्लॉकवाइज घुमा के नीचे भी जा सकता है। तो आपको इसको जस्ट टच करना है, सरफेस से जस्ट टच करना है, और बिल्कुल सामने से देखना है कि वो जस्ट टच हुआ है कि नहीं हुआ है ना। ऊपर से या नीचे से देखेंगे तो आपको शायद गलत दिखाई देगा, तो इसे रोटेट करके आपको जस्ट टच करना है। देखो मैंने टच कर दिया है ना। अब देखो अभी टच है ये। अगर मैं इसे थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, तो ये टच से हट जाएगा। फिर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, तो ये टच हो जाएगा, है ना। तो आपको दिख रहा है ये, इसको प्रॉपर्ली बस टच कर लेना है, ये बात याद रखिए सरफेस पे एकदम। ये हमारा रेफरेंस की तरह काम करने वाला है, इसलिए इसको आपको टच करना है, जस्ट बस टच हो गया, ठीक है, जस्ट टच हो गया, इतना काफ़ी है। तो ये जो चीज़ है कैपिलरी फंसाने के लिए है। तो बेसिकली इसे जो है अभी हम लोग थोड़ा इसकी मदद से, जो पकड़ है इसकी मदद से इसे थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं, है ना, और चेक कर रहे हैं कि ये इसमें फिट बैठ पा रहा है कि नहीं, है ना। इसे इसमें एकदम टाइट बैठाना है। और ये बेसिकली यही एक्सपेरिमेंट हमको 3 बार रिपीट करना है। तो हम लोग 3 अलग अलग कैपिलरीज लेंगे, ठीक है। तो एक कैपिलरी से एक ही रीडिंग लेंगे। तो पहला तो हम एक ही कैपिलरी से पूरा करके आपको दिखा देते हैं, है ना। लाइए बेटा। तो आपको पहले ध्यान देना है कि जो कैपिलरी है इसके अंदर पुराना कोई ऐसा पानी के ड्रॉप्स अंदर पहले से ना हो, है ना। उसके बाद आपको ये यहाँ पर स्टैंड पे इसे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके अंदर फिट करना है। तो चलिए भी फिट कर देते हैं हम लोग। तो ये जो चीज़ है इसको बेटा अभी हमको है ना स्टैंड में लगाना है। तो स्टैंड में इस तरीके से इसको लगाएंगे, नीचे ले जाएंगे और इसको कैपिलरी को इसमें डिप करेंगे, ठीक है। अभी एक सेकंड, कैपिलरी थोड़ा सा इसमें पानी भरा हुआ लग रहा है मुझे, तो मुझे इसको थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए पहले। और निकालने के बाद देखिए मैं निकाल लेता हूँ इसमें से कैपिलरी, पहले इसमें निकाल लेता हूँ। 1 मिनट, इसको ऐसे ही रखता हूँ जगह पे और इसको थोड़ा फूंक मार देता हूँ, ताकि इसके बोर में से जितना भी पहले का पानी है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। ये हो गया है। अब इस कैपिलरी को फिर से फंसा देता हूँ। ध्यान रखिए कैपिलरी अच्छे से टाइट बैठना चाहिए, वरना बराबर से बेसिकली एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो कैपिलरी को थोड़ा सा नीचे लेंगे, पिन से थोड़ा सा नीचे, ये पिन या नीडल बोलते हैं इसको, से थोड़ा नीचे लेंगे, ठीक है। चलिए नीचे ले लिया। अब मैं इसे नीचे यहाँ पे ले जा रहा हूँ और पानी के अंदर डिप कर रहा हूँ। तो पानी के अंदर इसे ऐसे मैंने डिप कर दिया, ठीक है। ये पानी के अंदर डिप हो चुका है कैपिलरी। अब मैं इसे टाइट कर दे रहा हूँ, स्क्रू को टाइट कर दिया। अब ये जो चीज़ है पिन को हमें नीचे ले जाना है और नीचे ले जाके सरफेस से टच करना है। तो सरफेस से देखिए टच हो जाएगा, है ना। हुआ है अभी टच? नहीं हुआ है अभी। आगे बढ़े। चलो कम ऑन, टच हो जाओ भाई। तो क्लॉकवाइज घुमाता जा रहा हूँ। अब जाके ये सरफेस से जस्ट टच हो गया, है ना। ये देखो ज़्यादा अंदर चला गया, थोड़ा सा ऊपर लूँगा, हाँ, तो एग्जैक्टली टच हो जाएगा, है ना। हल्का टच हुआ ना, है ना। उसमें से डिम्पल आ गया, देखिए उसमें देख सकते हैं आप, पानी में बहुत बारीक सा डिम्पल आ गया। पानी में डिम्पल आ गया मतलब वो पानी नीचे से हल्का नीचे होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब आपने जस्ट सरफेस से टच कर दिया है उसको, ठीक है। वो बराबर मोबाइल में नज़र नहीं आएगा, बट वो टच हो चुका है। साइड से भी देखने में मालूम पड़ रहा है कि टच हो चुका है, राइट। 12th स्टैंडर्ड में आप सभी ने पढ़ा होगा, 12th में नहीं, 11th में NCERT वालों ने, CBSE वालों ने, एंड मतलब यानी कि 12th में जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उन्होंने पढ़ा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स नाम के चैप्टर में, कि कैपिलरी एक्शन नाम की चीज़ होती है। तो कैपिलरी को हमने डुबाया, कैपिलरी को जैसे हमने ना लिक्विड में डुबाया ना, तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो राइज हो गया। देखिए आप देख सकते हैं कि सामने आपको है ना लिक्विड दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये जो लिक्विड की हाइट है इसे हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देखना है। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ये है, इससे हमें उस चीज़ को देखना है और यहाँ पे वर्टिकल स्केल पे रीडिंग नोट करनी है। तो मैं इसके थ्रू भी आपको दिखाऊंगा। जब उसका लोअर मेनिस्कस दिखाई देगा ना, लोअर मेनिस्कस, तो मैं आपको दिखाऊंगा। लोअर मेनिस्कस समझते हैं ना, ये देखिए। तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड थोड़ा ऊपर जब चला जाता है, देखो तो ऊपर चला गया, तो ये जो चीज़ दिख रही है ना, इसे मेनिस्कस बोलते हैं। जो ऐसा कॉनकेव सरफेस बन रहा है ना, कॉनकेव ऊपर की तरफ कॉनकेव,
तो ये मेनिस्कस है, तो इसका जो नीचे का पार्ट होता है ना उस पर टच करता हुआ वो रीडिंग आपको नोट करनी होती है। तो आपको जो रीडिंग है वो यहाँ लेनी होती है, ठीक है, यहाँ पर टच करके लोअर मेनिस्कस पे। तो चलिए आइए मैं इसको फोकस करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो ये है मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर हमें उसका मेनिस्कस दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कि एग्जैक्टली उल्टा दिखाई देगा, जैसा रियलिटी में है उसका ऑपोजिट दिखाई देगा, राइट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमको चीज़ें बराबर से नज़र आ रही हैं। तो माइक्रोस्कोप में ना एक्चुअली हर चीज़ इन्वर्टेड दिखती है। तो हमारा जो कैपिलरी है उसमें हमारा मेनिस्कस भले हो ऐसा, लेकिन एक्चुअल में दिखेगा ऐसा। और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने कहीं क्रॉस वायर ऐसा कहीं पे रखा हुआ है, हालांकि आपको यहाँ नहीं रखना है, रीडिंग लेते वक्त आपको एग्जैक्टली सेंटर में रखना है ना, ऐसा एग्जैक्टली सेंटर में। अच्छा, बच्चों ने ये चीज़ें अरेंज की हैं, तो बच्चों ने एक गड़बड़ की है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों ने क्या किया है कि इसको ऊपर लेके गए और ऊपर लेके आए, जाने के बाद इसको ऐसे क्रॉस में बेसिकली अरेंज किया है। अब ये क्रॉस में रीडिंग तो आ जाएगी, मतलब आपको पहले उसकी रीडिंग लेना है, जो लोअर मेनिस्कस है उसकी रीडिंग लेना है। उसके बाद में इसे ऐसे ही क्रॉस में नीचे ले जाके, ऐसे ही क्रॉस में नीचे ले जाके आपको फिर टिप की जो है ना, पिन का जो टिप है उसकी रीडिंग लेना है। अच्छा, उसकी रीडिंग क्यों लेना है? क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कि पानी का सरफेस किधर है और वो सरफेस से कितना ऊंचा है। अरे मतलब पानी का सरफेस किधर है, तो सरफेस कैसे पता चलेगा? जो ये नीडल है उसकी टिप से मालूम पड़ेगा कि सरफेस पानी का किधर है। और फिर ये कितना ऊंचा है, पानी के सरफेस से ये कितना ऊंचा है, वही तो राइज ऑफ कैपिलरी हुआ है ना, कैपिलरी एक्शन हुआ है, तो वो आपको मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए आपको है ना बेसिकली इसको चला के एक बार यहाँ पे एडजस्ट करना है और फिर चला के नीचे ले जाके पिन पे एडजस्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये जो आप देख रहे हैं ना, आप दरअसल है ना थोड़ा एंगल पे देख रहे हैं, तो दरअसल जो डिस्टेंसेस हैं वो एकदम एग्जैक्टली नहीं आएंगे, थोड़े से लार्ज डिस्टेंसेस आएंगे, तो इसमें एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ेगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि इसका पानी कम कर दीजिए, पानी थोड़ा सा फेंक दीजिए, इसको थोड़ा नीचे और ले जाइए दोनों चीज़ों को, और फिर इस माइक्रोस्कोप को भी नीचे ले जाके इसको ऐसा मतलब ऐसा टिल्टेड ना रख के इसको ऐसा फ्लैट ऐसा कर दीजिए। और ऐसा करने के बाद आप इस बीकर के थ्रू देखिए, तो बीकर को थोड़ा सा पहले ही क्लीन कर लिया करिए, ताकि ये जो है वरना धुंधला इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे ना, थोड़ा सा आपको वरना सब चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई देंगी। तो ठीक है, तो अभी मैं इसको यही करने वाला हूँ। तो अभी बच्चों को मैं बोलने वाला हूँ कि इसको बेटा सही से सीधे से अरेंज करो। तो अब इसको हम सीधे अरेंज करके इसके थ्रू देखेंगे उसका वो, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा था मालूम है, इन लोग ने ऐसा क्यों लगाया, बच्चों ने ऐसा इसलिए लगाया क्योंकि ये चीज़ जो है, ये चीज़ बिल्कुल बीकर के हाइट पे आ गई है। तो बीकर के हाइट पे है, तो जब इसको स्ट्रेट देखने की कोशिश करेंगे, बीकर के अगर हाइट पे है इसको स्ट्रेट देखने की कोशिश करेंगे, तो प्रॉब्लम ये होगा कि बीकर का जो ये है रिम, ये आड़े आ जाएगा, इसके थ्रू आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब हम उसको क्या करने वाले हैं, पानी थोड़ा फेंकने वाले हैं और इसको थोड़ा नीचे ला के थोड़ा सीधा करने वाले हैं और इसके थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको जो है स्ट्रेट कर लिया है, या इट लुक्स या परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, या ऑलमोस्ट एटलीस्ट। और इसको अब स्क्रू यहाँ से ढीला करके, स्क्रू भी दिखा हुआ है इधर, तो ये स्क्रू जो है पीछे जो स्क्रू है ना, तो ये स्क्रू ढीला करके इससे ऊपर नीचे चला सकते हैं ना हम लोग। तो इसे मैं नीचे ले जा रहा हूँ और मैं यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा हूँ मेनिस्कस को, राइट। तो मुझे हल्का हल्का कुछ तो नज़र आ रहा है, बट समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। आएगा समझ में थोड़ी देर में। थोड़ा ज़्यादा ही नीचे चला गया ऐसा लग रहा है, तो ऊपर आना पड़ेगा। इस पर लाइट में शाइन कर देता हूँ अच्छे से। अजमत जी इसको ज़रा पकड़िए अच्छे से। ये इतना छोटा वायर कैसे इसका वायर छोटा ही है क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, हल्का सा कंफ्यूजन है। क्या एग्जैक्टली मैं देख क्या रहा हूँ। फोकसिंग तो बराबर थी, इसका मेनिस्कस डिटेक्ट नहीं हो रहा है। ये तो ऊपर का हिस्सा आ गया, ठीक है। मैं नीचे गया। पहले तो मैं थोड़ा सा बाहर से देख के एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। हाँ, अब आया, एकदम परफेक्ट आया है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, परफेक्ट। हाँ, ये एकदम ब्यूटीफुल आया। सो मैं अब स्क्रू एकदम टाइट कर लेता हूँ। अब एकदम फाइन मोशन स्क्रू जो है ये वाला है, ऊपर वाला, इसको मूव करके एकदम सही जगह पे ले आता हूँ। और फिर ये वाला भी जो एकदम फाइन मोशन स्क्रू है हॉरिजॉन्टल वाला,
इसको भी थोड़ा सा मूव करके चीज़ें यहाँ पे ले आता हूँ। परफेक्ट। अब मेनिस्कस पे एकदम फोकस हो चुका है। लाइए, सो मैं इसमें दिखा देता हूँ। देखिए आ चुका है ना मेनिस्कस का, आया कि नहीं आया? बराबर बिल्कुल आ गया है। वो एक्चुअली धुंधला सिर्फ इस वजह से है, उसमें फोकसिंग का इशू नहीं है। एक्चुअल में क्या है, हम एक बीकर के थ्रू फिर कैपिलरी के थ्रू उसके बोर को देख रहे हैं। दो दो कांच बीच में है ना, और दोनों ही थोड़े से गंदे कांच हैं, तो इसलिए आ रहा है। बट आ चुका है, और बिल्कुल मैंने इसको क्रॉस वायर पे भी एडजस्ट कर दिया, परफेक्टली आ चुका है। ठीक है, तो आपने देखा कि बिल्कुल परफेक्टली हमने इसको रखा था, इट्स हॉरिजॉन्टल। और जो राइज हुआ है कैपिलरी के अंदर, है ना, कैपिलरी में जो राइज हुआ है उसको हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के थ्रू अच्छे से नोट कर लिया है। वो आपको दिख रहा होगा, देखो कैपिलरी राइज वहाँ पे है ना, मेनिस्कस दिख रहा है आप लोगों के सामने? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, परफेक्टली दिख रहा है, राइट? राइट, यही है। दिस इज द मेनिस्कस दैट यू कैन सी। ये मेनिस्कस है ना। तो अभी हम लोग जो है वर्टिकल स्केल की रीडिंग नोट करने वाले हैं। तो मेन स्केल रीडिंग, हाँ, वो जो एरो है, एरो, वो एरो कहाँ जा रहा है उसको देखो ना भाई। एरो जा रहा है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, एरो जो जा रहा है वो देखो 3 और 3.5 के ऊपर की 4 लाइन्स। अरे 3 और 4 दिख रहा है? 3 और 4 के बीच में वो सबसे बड़ी लाइन जो है वो 3.5 की लाइन है। फिर उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन है, वो 3.55 है। उसके ऊपर एक थोड़ी सी बड़ी लाइन है, वो 3.60 है। फिर उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन है, वो 3.65 है। उसके ऊपर एक बड़ी सी लाइन है, वो 3.70 की लाइन है। करेक्ट, 3.70। हाँ, 3.7 क्रॉस हो रहा है, लेकिन 3.75 पे पहुंच नहीं रहा। तो 3.7 आपको नोट करना है मेन स्केल रीडिंग। ये 3.7 आपकी मेन स्केल रीडिंग, 3.70 है ना, उसको नोट कर लीजिए अभी। हाँ इकरा जी, इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है? 3.70। 3.70। अब हम देखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। वो देखने के लिए अपने को कोइंसाइड डिवीजन देखना है कि भाई कौन सा बंदा बराबर से कोइंसाइड हो रहा है ना। चलिए नोट करते हैं कि इसमें कौन सा बंदा कोइंसाइड हो रहा है अच्छे से। आप चाहें तो इस लेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का। लीजिए ज़रा अजमत जी, इसको मैग्नीफाई कीजिए, और आप हट जाइए, खाली वो मैग्नीफायर रखिए सामने ताकि मैं इसमें से दिखा सकूँ। मैग्नीफायर रखो। तो मैग्नीफायर रखने के बाद, अरे थोड़ा आगे पीछे तो करो, हाँ फोकस पे तो रखो उसको, ताकि बेसिकली अच्छे से रीडिंग आ सके। तो ये जो 0 और 0.1 से लेके, मतलब 0 और 0.1 लिखा हुआ है ना साइड में, ऊपर लिखा है 1.0.5 जो लिखा है, उसका क्या मतलब है वो मैं पूरा एक अलग सेपरेट वीडियो में समझा चुका हूँ, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो पूरी 50 लाइन्स हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 50 लाइन्स में कोई तो एक लाइन ऐसी होगी जो एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रही होगी। मुझे सिर्फ वो लाइन का नंबर जानना है। मान लो वो लाइन 20 है, तो मुझे 20 बताओ। अगर वो 30 है तो 30 बताओ। देखो ज़रा ध्यान से। तो अभी यही गौर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जो लाइन नंबर, कौन सी वाली लाइन नंबर भाई? ये जो 29 के आसपास वाली लाइन है, मतलब दिख रहा है 29। समझो इस बात को, जो एरो है ना, एरो से ऊपर जाओगे तो आपको टोटल 50 लाइन जाना है ना, एरो से लेके पूरा 1.0.5 जो लिखा है उसमें 50 लाइन से। तो अगर आप 25वीं लाइन को देखोगे, 25 के ऊपर 4 लाइन जाओ तो 29 पे मैच होते हुए दिख रही है। 29 वाली कौन सा हो रही है, तो आपको 29 नोट कर लेना है। आ जाओ। हाँ, तो अभी वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना है बेटा इकरा एंड अजमत जी? कितना आया? 29 आया। तो 29 नहीं लिखना है, इसको 0.001 से, जो कि इसका लीस्ट काउंट है, माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट है ना, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 0.029 आ जाएगा, है ना। अब टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी आपकी? 3.70 प्लस हाँ ऐड करोगे 0.029 तो आ जाएगा 3.729। ये आपकी टोटल रीडिंग हो गई। समझे कि नहीं समझे, है ना। ये रीडिंग एकदम परफेक्टली आ गई है। अब एक काम करेंगे कि अपन अब पिन वाला जो है ना, नीडल वाला, उसका रीडिंग भी नोट कर लेते हैं। तो अपना एक कम से कम अपना रीडिंग निकल जाएगा, है ना, एक रीडिंग अपना आ जाएगा अच्छे से। तो अभी अपन है ना पिन वाला नोट करते हैं। तो जो पिन है, पिन का नोट करने के लिए अभी हम लोग पिन पे फोकस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो वो जो पिन है उसके लिए फोकस करने के लिए मुझे पहले इस बंदे को हॉरिजॉन्टल स्क्रू से चलाना होगा। तो ये जो मेरा माइक्रोस्कोप है, इसे मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रू से चलाना होगा, इसे साइडवेज। तो इसे देखिए मैं चला रहा हूँ। अब देखिए दिख रहा है चलते हुए? यस, चलते हुए दिख रहा है, ये है ना। हल्का हल्का देखो सरक रहा है राइट में, है ना। तो इस तरीके से। अच्छा, अब ये कभी कभी क्या होता है ना, स्क्रू यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो स्क्रू अगर यहाँ से ख़त्म हो गया, अब ये और खींच नहीं पाएगा ना, तो फिर क्या करना पता है, स्क्रू एकदम देखो बिल्कुल ख़त्म हो गया, लास्ट है, अब इससे ज़्यादा निकालूंगा तो पूरा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से ढीला कर देने का, यहाँ से, तो कॉन्टैक्ट टूट जाता है। तो इसको मैं ढीला करता हूँ, देखो ढीला कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल देखो ढीला हो गया। तो अब ये कॉन्टैक्ट टूट गया। अब ये ना सरक सकता है,
ये चीज़ें ना जैसे सरक सकती हैं, थोड़ा सरका लो चाहिए तो, और इसको भी ना अंदर दबा दो। देखो अब देखो हिल नहीं रहा है, क्यों नहीं हिल रहा है? क्योंकि अभी कांटेक्ट ही नहीं बना है ना। अरे भाई ढीला कर दिया ना, इसको ढीला कर दिया, कांटेक्ट ही नहीं बना है। तो ये जो चीज़ है स्क्रू, इसका इससे कांटेक्ट नहीं बनता है तो वो चलता नहीं है। तो मैं इसको पहले पूरा अंदर घुसा देता हूँ, क्योंकि मुझे इस स्क्रू की ज़रूरत पड़ने वाली है फाइन एडजस्टमेंट के लिए। तो इसे मैंने अंदर ले गया, ठीक है, काफ़ी चला गया अंदर। अब इसको मैं एकदम टाइट कर देता हूँ, एकदम एकदम देखो हो गया, बिल्कुल बिल्कुल टाइट हो गया, ठीक है। अभी हिल नहीं रहा है, तो अब नहीं हिल रहा है ना। इसको मैं साइडवेज धक्का मारो, नहीं हिल रहा है, टाइट हो चुका है। अब कॉन्टैक्ट बन चुका है, तो अब इससे ये चलेगा। तो अब मैं इसे थोड़ा सा और साइड में देखो धीरे 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 करके ले आ रहा हूँ, ठीक है, साइड में ला रहा हूँ, और फिर उस पर पिन के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मोबाइल में थोड़ा हल्का से दिखता है, ज़्यादा नहीं दिखेगा कि ये साइड में चल रहा है, बट वो एक्चुअल में चल रहा है, ठीक है। तो चल रहा है क्योंकि अपना हाथ भी इतना स्टेबल नहीं ना, तो अपना हाथ भी हिलता है, इसलिए इतना मोबाइल में मालूम नहीं पड़ेगा, बट वो चल रहा है। अब वो चल गया, लेकिन अब हाइट तो सेम नहीं है, क्योंकि भैया जहाँ पे वो आ रहा था मतलब मेनिस्कस, उसकी हाइट ऊपर है और पिन की हाइट थोड़ा नीचे। पिन तो सरफेस से टच है ना, पानी के सरफेस से टच है, तो आपको वर्टिकल स्क्रू से भी चलाना पड़ेगा। तो वर्टिकल स्क्रू से इसको नीचे करना है, तो नीचे ले आने के लिए आपको ऐसा वर्टिकल क्रॉस वायर का इस्तेमाल करना है। इस बात को आप लोग याद रखिए, और याद रहे गलती से भी आप बेसिकली उल्टा मत चले जाना। अगर आप इसके उल्टा चले गए तो एक्सपेरिमेंट बर्बाद। क्यों? क्योंकि बैकलैश एरर हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टा जाके फिर सीधा नहीं आ सकते। आपको ये पहले ही सीख लेना है कि कैसा घुमाने से वो नीचे जाता है या ऊपर जाता है। आपको ये बात याद रखना है। तो मैंने पहले ही सीख लिया था, इसको ऐसे घुमाऊंगा ना तो नीचे जाएगा, ये माइक्रोस्कोप नीचे जाएगा, समझ रहे हैं? तो माइक्रोस्कोप नीचे जाएगा, तो मुझे नीचे तो जाना है पिन तक, और हमें क्योंकि गैप चाहिए ना भाई, हमें इन दोनों के बीच का गैप, हाइट का गैप ही तो चाहिए। तो इसीलिए याद रखिए कि यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, यहाँ पे मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं, वरना शुरू से शुरुआत करना पड़ेगी, ठीक है। तो बस जाते जाइए, लेकिन देख के। अब मैंने चूंकि डिफरेंस ज़्यादा था तो इसलिए मैं पहले 1-2 बार घुमा के ले गया। अब मैं यहाँ से फोकस करके जाऊँगा नीचे। तो अब मैं और नीचे जा रहा हूँ, 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 बस सरफेस आ गया। थोड़ा सा फोकसिंग का इशू है, तो मैं फोकस हल्का सा एडजस्ट कर सकता हूँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फोकस वो ऑलरेडी है चीज़, बिकॉज दोनों सेम ही जगह पे लगे हुए हैं। स्क्रू थोड़ा आगे हल्का सा है, बस, और कुछ नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो कैपिलरी थोड़ी पीछे है और स्क्रू थोड़ा सा आगे है। तो चलिए फोकस हो गया है। अब मैं बिल्कुल पानी के सरफेस को छूने वाला हूँ, मतलब मैं पिन के बिल्कुल लास्ट पे, टिप पे आने वाला हूँ। यस, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो जो है ऑलमोस्ट मैं रीच कर गया हूँ। मुझे थोड़ी सी रोशनी की ज़रूरत पड़ सकती है। बेटा ज़रा अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कीजिए, और है ना इस पर स्क्रू पे ज़रा मारिए, स्क्रू के ऊपर। हाँ, तो मैं अभी दिखाऊंगा, व्यूअर्स डोंट वरी, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं ऑलमोस्ट वहाँ पर हूँ। थोड़ा सा 1 मिलीमीटर और रह गया बस, ज़रा सा। हाँ, हो गया ऑलमोस्ट, अब टच हो गया है बस। थैंक यू रुकिए। अब उधर रखिए, हाथ उधर रखिए, मैं लोगों को ज़रा दिखा देता हूँ अच्छे से इसके अंदर जाके। तो ये देखिए हमारा जो वो स्क्रू है, वो जहाँ पे पानी को टच कर रहा है, मैंने उसे बिल्कुल वहाँ पे टच कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद थोड़ा सा और हो सकता है, ठीक है। तो वो अपने अपने देखने पर बात है। तो आप एकदम बहुत बारीक सा, मतलब समझ रहे हैं ना, 1 मिलीमीटर से भी 1/10, मतलब इतना ज़रा सा कोशिश कर सकते हैं मूव करने की। मैं थोड़ा से स्टिल होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हिल ज़्यादा रहा है मेरे हाथ में, मेरा हाथ भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट आई होप कि आपको एटलीस्ट व्यू मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल वो क्रॉस वायर पे ना स्क्रू ले आना है। मैं लाके रख देता हूँ एक बार। तो देखिए अब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, भले वो आपको ऐसा लग रहा होगा मोबाइल में कि शायद नहीं है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये जो है, अब हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इस रीडिंग को नोट करते हैं यहाँ पे। तो इकरा जी, मेन स्केल रीडिंग क्या बताई आपने कहा कि मेन स्केल रीडिंग आई है 3.25 के आगे, राइट। सो 3.25 के आगे है और 3.30 से टच होने वाला है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 3 के ऊपर जो है, हाँ 3.05 है, फिर एक बड़ी लाइन है 3.10, फिर एक छोटी लाइन है 3.15, फिर एक बड़ी लाइन है 3.20, फिर एक छोटी लाइन है 3.25, है ना। और उसके ऊपर 3.30 से ऑलमोस्ट टच होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं है, थोड़ा सा नीचे है उससे। तो 3.25 नोट करेंगे, और ये ऑलमोस्ट जस्ट 3.30 से टच होने वाला है। तो यहाँ पर भी आप याद रखिए ट्रिक के रीडिंग है ना, मतलब बड़ी लाइन कोइंसाइड होगी, मतलब यानी कि 25 के बाद वाली, क्योंकि ऑलमोस्ट टच होने वाला है ना, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो इसलिए ये भी एक ट्रिक है याद रखने का कि जब वो 3.30 से टच होने वाला है तो रीडिंग 25 के बाद ही आएगी, मतलब 50 में से ना 25 के ऊपर की लाइन कोइंसाइड होगी। हाँ, तो इकरा आपका कहना है कि जो लाइन है,
वो ये वाली कोइंसाइड हो रही है। कौन सी वाली? जो आपकी आ रही है, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, मुझे दिख रहा है। देखो जहाँ पे वो 8.3 जैसा कुछ लिखा हुआ है ना, 8.3 के नीचे, हाँ सही कहा आपने लिख रहा। तो 2 लाइन्स अगर नीचे आते हैं तो वहाँ पे, तो वो है क्या? अच्छा, ये जो 7.2 लिखा है, 8.3 लिखा है, तो इनके बीच में मतलब रीडिंग्स क्या है? सुनिए, जहाँ पे 7.2 लिखा है ना, वो 20 है एक्चुअली। अरे मतलब 0.2 लिखा है ना, वो 20वीं लाइन है, और जो 0.3 लिखा है वो 30वीं लाइन है। तो 30 लाइन से 2 नीचे, मतलब 28, 28th लाइन कोइंसाइड हो रही है। 28 लाइन है ना। अरे वो मोबाइल में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है एंगल की वजह से, आंखों से स्ट्रेट देख रहा हूँ तो डायरेक्टली 28 लाइन दिख रही है। तो इकरा आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग 28 नोट कर लेते हैं। तो अजमत जी इसको नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया बेटा, पिन वाली रीडिंग, नीडल वाली रीडिंग 3.25, 0.028 यहाँ पे नोट करिए। 28 आया था ना भाई, 28 आया था तो 0.028, तो ये बन गया आपका 3 पॉइंट, और कितना ऐड किया, बराबर किया कि नहीं आपने? नहीं ऐड किया, बराबर नहीं ऐड किया आपने शायद, नहीं किया, बराबर किया, 3.2 का हो गया, फिर 5 से 2 ऐड कर दिया, 3.278, परफेक्ट नोट किया इसने, सही है, वेरी गुड। सो एडिशन अच्छे से किया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाइट निकालते हैं कि भाई कैपिलरी के अंदर लिक्विड कितना ऊपर गया था। अरे क्योंकि ये तो सरफेस ऑफ वाटर है ना यार, सरफेस ऑफ वाटर टिप है और पानी थोड़ा ऊपर गया है, तो वही हाइट चाहिए थी ना। तो चलिए वो हाइट निकाल लेते हैं सब ट्रैक करके। तो लाइए भाई कैल्सी लाइए। हाँ, तो बेसिकली हमारा जो रीडिंग्स आई हैं वो क्या क्या आई है, 3.278 और एक 3.729 ना। रुको पहले बड़ी वाली रीडिंग लेता हूँ। 3.729 माइनस 3.278, तो हाइट जो आई है 0.451, मतलब आधे सेंटीमीटर से भी थोड़ी कम हाइट है। और वो लग भी रहा है देख के कि आधे सेंटीमीटर से ज़रा से ऊपर गया है वो, मतलब ज़रा से नीचे ही है, ऊपर नहीं गया है, मतलब आधे सेंटीमीटर पे भी नहीं गया है, आधे सेंटीमीटर से थोड़ा नीचे ही है, ऐसा लग भी रहा है। तो 0.451 रीडिंग्स ठीक ठाक सी लग रही है। लेट्स चेक, वो तो अभी पूरा फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो 0.451। अच्छा, अब ये जो रीडिंग हमने निकाली, ये तो एक कैपिलरी की है। ऐसी दूसरी कैपिलरी से आपको करना है, तीसरी कैपिलरी से करना है, लेकिन वो सब आप लोग बाद में करना। मैं इसी से रीडिंग आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये रीडिंग आने के बाद है ना, आपको इसकी पहले वाली लेना है। सुनिए, ये जब रीडिंग लेंगे फर्स्ट वाला, तो इसका फर्स्ट वाला लेंगे, है ना। और फिर जब ये है, ध्यान दीजिए, जब इधर का सेकंड वाला लेंगे तो इधर का सेकंड वाला लेंगे। ये बात याद रखिए इस टेबल का। तो हम लोग को करना ये है कि अभी हमको इस टेबल का जो फर्स्ट वाला है वो यूज़ करना है, फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट वाला यूज़ करना है। तो फर्स्ट वाला यूज़ करना इन द सेंस, ये जो कैपिलरी है इसे अभी मैं निकालूंगा, इसे इसके माइक्रोस्कोप के सामने रखूंगा, और उसके अंदर जो उसका बोर है, उसका जो होल है ना, जो उसके अंदर होल है ना, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है भाई, मतलब पानी राइज हुआ है जिसके अंदर, तो वो होल का अपने को साइज निकालना है। क्योंकि जो अपना फॉर्मूला था सरफेस टेंशन का और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और ये सब चीज़ों में उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी राइज जो मतलब हाइट ऑफ राइज है ऑफ लिक्विड है, वो निकालने के लिए हमें उसके रेडियस की ज़रूरत है, होल का जो रेडियस है उसकी ज़रूरत है। तो चलिए आइए उसे निकालते हैं हम लोग बाहर। तो आई होप कि अब तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी है। ये बीकर था हमारा, बीकर के अंदर जो है यहाँ तक पानी भरा हुआ था। हम लोगों ने जो है नीडल को यहाँ पे टच किया ताकि पानी का सरफेस मिल जाए, ठीक है। एंड उसके बाद जो अपनी कैपिलरी हमने डुबाई थी, तो कैपिलरी इसी डूब गई थी, तो उसमें जो लिक्विड है चढ़ के जो इसका बोर है, बोर मतलब ऐसा ऐसा होल रहता है इसके अंदर, तो ये होल के ऊपर यहाँ पे आ जाता लिक्विड, है ना। तो आया था ऐसे गोल गोल आया था, लेकिन हमको उल्टा दिख रहा था। एनीवे, जो भी दिख रहा था, तो ये हाइट हमने नोट कर ली और ये हाइट हमने नोट कर ली। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वही तो हाइट एच है ना। तो ये वाला हमको जो आया था वो आया था 3.729 आया था, और ये जब हमने निकाला हमको 3.728 आ गया, 278 आ गया, है ना। तो सब्ट्रैक्ट किया तो हमको 0.451 आया है। अब हमें करना क्या कि इस कैपिलरी को है ना ऐसा रख के इसका जो होल है ना, ये होल जो इसके अंदर होल है, वो होल को रखना है माइक्रोस्कोप के सामने, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के सामने, और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के सामने जाके इसके होल का साइज़ मेजर करना है, वो ज़रूरी है, इसका साइज़ मेजर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये तो एक तरीका है। इसमें आपको क्या है ना, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मतलब कैपिलरी को निकाल के सीधा रखना पड़ेगा, क्योंकि कैपिलरी तो भी आपकी खड़ी है ना, उसको पूरा लिटाना पड़ेगा, और लिटा के ना इसके सामने लाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको है ना जो इसका होल है, इसका बोर जिसे कहते हैं, बोर BORE, तो उसमें एक बार क्रॉस वायर यहाँ रख के देखना पड़ेगा तो रीडिंग आएगी, एक बार क्रॉस वायर यहाँ रख के देखना पड़ेगा तो रीडिंग आएगी, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका चौड़ाई डायमीटर आ जाएगी, है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा चौड़ा तरीका है। इससे आसान तरीका जो है वो ये हो सकता है कि बेसिकली ये कैपिलरी है पूरी, मतलब कैपिलरी मतलब ट्यूब है, ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर का जो इलाका होता है ना पतला सा, उसे कैपिलरी कहते हैं। तो ये जो कैपिलरी है, तो इस कैपिलरी के अंदर हमें कुछ ऐसा उल्टा मैनेज कर दिखाई दे रहा है, हालांकि है वो ऐसा, लेकिन हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। एनीवे, तो कैपिलरी की चौड़ाई ही तो चाहिए ना हमें, अरे हमें डायमीटर ही तो चाहिए ना, डायमीटर से रेडियस निकालना है। तो क्यों ना हम इस पे यहाँ पे पहले एक साइड पे रखें
खड़े खड़े और एक साइड, एक बार इस साइड पे रखें। तो क्रॉस वायर अगर हम एक बार इधर रखेंगे, एक बार इधर रखेंगे, तो भी तो इसका गैप निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग वैसा ही करने वाले हैं। तो ये तरीका एक तरीका है, लेकिन इसमें सिस्टम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिलरी को पहले निकालना पड़ेगा, फिर कैपिलरी को ना ऐसे खड़ा करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लिटाना पड़ेगा, मतलब सॉरी अभी तो खड़ी है कैपिलरी, है ना, कैपिलरी जो है वो ऐसे खड़ी है, उसे ऐसे लिटाना पड़ेगा, लिटा के इसके सामने रखना पड़ेगा, तो वो डिस्टर्ब होगा पूरा। इससे बेटर यही है कि आप सिंपली है ना, मतलब यहाँ से वहाँ खाली इसके ना चौड़ाई मेजर करना है ना, तो इसका जो मेनिस्कस है उसको एक बार लेफ्ट साइड पर देख लीजिए, फिर एक बार राइट साइड पर देख लीजिए। ये जो चीज़ है इसके लेफ्ट साइड में एक बार देखिए, एक बार राइट साइड में देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए, तो इकरा जी अभी आप करने वाली हैं ये वाली चीज़, इसको एडजस्ट कीजिए ज़रा, देखिए। तो इसे साइडवेज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, उसको साइडवेज चलाइए। पहले सीख लीजिए कि कैसे चलाने से किधर जाता है। इसमें हमें एरर नहीं करना है, वरना बैकलैश एरर आ जाएगा। हाँ, तो ये जो कैपिलरी है उसके राइट साइड में हम क्रॉस वायर को ले आए हैं, है ना। तो थोड़ा सा हमें मेनिस्कस से नीचे जाना पड़ा, क्योंकि मेनिस्कस तो कर्व्ड है ना, थोड़ा फ्लैट पार्ट पे हमें जाके उसको राइट में ले जाना है। तो राइट में हम ले गए, देखो क्रॉस वायर राइट में आपको नज़र आ रहा होगा, क्रॉस वायर राइट में है, और जो है बेसिकली क्रॉस वायर राइट में है ना। तो इसे हम ये एक रीडिंग नोट करेंगे, और उसके बाद में क्रॉस वायर को लेफ्ट में रीडिंग नोट करेंगे। तो मैं अभी पहले इसको है ना आपको चला के ना दिखा दे रहा हूँ कि देखो कैसे चीज़ें चलते हुए दिखती हैं। बहुत दिख रहा है आपको चलते हुए, साइडवेज देखो क्रॉस वायर कहीं और जा रहा है कि नहीं। तो मैं स्क्रू से चला रहा हूँ। ऐसे ही आपको क्या करना है, तो एक बार तो यहाँ पे रीडिंग नोट कर लेनी है, यहाँ है ना, और एक बार थोड़ा सा और आगे जाके लेफ्ट में जाके आपको रीडिंग नोट करनी है। हाँ, यहाँ तो एक बार यहाँ नोट करेंगे। समझ पा रहे हैं कि भाई नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? चलो, हाँ, तो ये परफेक्ट है ना। तो राइट में लाके छोड़ दो, राइट में लाके छोड़ दो, बस बस, नहीं थोड़ा सा और, ज़रा सा और, ज़रा सा, बस 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 बस, परफेक्ट। तो अभी ऐसा घुमाने से क्रॉस वायर इधर गया था, तो इसका मतलब जब ऐसे घुमाएंगे, देखो अंगूठा मेरी तरफ, ये देखो ऐसा ऐसा क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये उधर जाएगा। तो अभी पहले इसको नोट कर लेते हैं, ये याद रखना है, ये याद रखना है कि कैसे घुमाने से कहाँ जा रहा है, वरना बैकलैश एरर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ का नोट कर लिया, फिर आप गलती से पीछे चले गए और फिर आपने उधर जाने की कोशिश की, तो इसको कहते हैं बैकलैश एरर। ये नहीं करना है, गलती हो जाएगी। तो अभी आप इधर हैं, आपको उधर जाना डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में। तो पहले इसका नोट कर लेते हैं। चलिए मेन स्केल रीडिंग्स की देखते हैं फटाफट। तो क्या है इसकी मेन स्केल रीडिंग, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये जो एरो दिख रहा है, बेटा एरो किधर जा रहा है मुझे बताएंगे आप? ये जो एरो है 11 पॉइंट, जो 11 के आगे देखो ना, जो लाइंस दिख रही हैं आपको बड़ी बड़ी, तो 3 लाइंस जो बड़ी हैं उसके 35 के आगे जा रहा है, लेकिन 4 पे नहीं पहुंचा है। सो 11.35 है ना। अरे 11 है, 11.05 है, फिर 11.10 है, 11.15 है, 11.20 है, 11.25 है, 11.30 है, 11.35। तो 35 के जस्ट, मतलब जस्ट नहीं, बहुत आगे है, और 3.40 को टच करने वाला है, लेकिन टच नहीं किया। तो 11.35 नोट कर लेंगे। सो इधर आपका जो है अपना, हाँ ये रीडिंग आई है, नहीं राइट वाले में नोट कीजिए ना, हमको राइट वाला मिला है ना पहले, तो राइट वाले में नोट करो 11.35। अब इसका वर्नियर स्केल नोट कर लेंगे। तो इधर आपका कहना है कि 30 वाली, जहाँ जो 3 लिखा है 0.3, 3 वाला वो मैच हो रहा है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। तो 30 की जो है वर्नियर स्केल रीडिंग, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.030 लिखेंगे ना, परफेक्ट। टोटल रीडिंग अभी कितनी हो जाएगी? 11.380। 11.380 इसकी टोटल रीडिंग हो गई, परफेक्ट। आप है ना अंगूठा अपना मेरी तरफ लेके आएंगी, ठीक है, और इसको एडजस्ट करेंगी। मैं इसके अंदर से ना लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ, और जब मैं बोलूँ तो मतलब आप भी तो मोबाइल में देख ही रही हैं, बट स्टॉप कर देना, ठीक है, एकदम ध्यान से। हाँ सही है, हल्के हल्के से, धीरे धीरे, एकदम आराम आराम से। हाँ, घुमाइए और घुमाते रहिए उसी डायरेक्शन में, ज़रा भी बैकलैश एरर ना हो जाए। जब मैं कहूँ तो फटाक से रुक जाना, और हल्के से, और हल्के से, और कम ऑन, यू आर ऑलमोस्ट देयर, और स्टॉप, बस। हुआ है बराबर कि नहीं हुआ है? हाँ हो गया, परफेक्ट। तो परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे नोट कर लो, हो गया अपना, ये आ चुका है, तो बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है।
कितना आ रहा है ये 11.5 के आगे जा चुका है ना 11.5 फिर 11.6 11.65 के आगे गया है ना, और 65 के ज़्यादा नज़दीक है और 70 से ज़्यादा दूर है। तो ये 25 के थोड़ा नीचे है, 0 से 25 के बीच में आपको देखना होगा, है ना। ये जो 25 लाइन्स यहाँ पे हैं, ये 25 लाइन्स के बीच में देखना होगा। अरे ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है ना। वो पॉइंट जो लिखा है उसको भूल जाओ। तो यहाँ पर हमें ढूंढना होगा कोइंसाइड वाला। तो मीन्स के तो 11.65 है। कोइंसाइड कौन सा हो रहा है वो देखना होगा, इसकी शक्ल ध्यान से देखनी होगी। मुझे लग रही है 7th लाइन, 7 नहीं, गलत लग रही है। ये थोड़ा सा क्या ना मोबाइल में ऐसे ही दिखता है। 11th लाइन लग रही है। देखो ये अगर 11th को अगर ध्यान से देखें, 1 के बाद .1 जो लिखा है उसकी जस्ट बाद वाली एक लाइन को अगर देखें, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। नहीं, इसमें ना पूरा लाइट का रिफ्लेक्शन और ये दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। नेकेड आई से देख के लिख देता हूँ मैं। तो नोट कर लो 0.011, क्योंकि 11 आया था तो 11.65 और 0.011 इसको ऐड करेंगे तो 11.661 आ जाएगा। 11.661 लिखो। तो अब हम लोग जो है इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या क्या है, 11.661 माइनस 11.330 है ना। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं 330 नहीं है, 380 है, सॉरी। सो 11.380 सब्ट्रैक्ट करने पर 0.281 आ रहा है, तो 0.281। चलिए अब ये दोनों जो रीडिंग्स हैं, तो उसी कैपिलरी से आपकी हाइट भी मिल गई, है ना। उसी कैपिलरी से आपको वो हाइट भी मिल गई और उसी कैपिलरी का आपका बोर भी मिल गया। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सरफेस टेंशन को पाने का सरफेस टेंशन आपको पहले से पता है कि 72 के आसपास आता है। ठीक है, हम लोगों ने टैप वाटर यूज़ किया, उसमें थोड़ी इंप्योरिटीज़ होंगी। इंप्योरिटीज़ जो है सरफेस टेंशन को थोड़ा सा बदल देती हैं, तो उसके आगे पीछे ना कुछ एक 10% का एरर हमको चलेगा, 10% का एरर हम चला लेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ पहले तो लिख लेनी चाहिए। तो हाफ इंटू डेंसिटी, जो पानी की जो डेंसिटी है वो है 1000 ग्राम पर सीसी। ठीक है, हम लोग सब CGS यूनिट में काम कर रहे हैं और ग्रेविटी होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 980 है CGS यूनिट में। फिर रेडियस जो में आया वो आया 0.281 और जो हाइट आई है वो 0.451 आई है। चलिए तो अब इसका पूरा वैल्यू निकालते हैं। हाफ का मतलब होता है 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 है ना, फिर मल्टीप्लाइड बाई 980 मल्टीप्लाइड बाई 0.281 मल्टीप्लाइड बाई 0.451, कितना आया 62 आया है। सो एक्चुअल में एरर थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है। एक्चुअल में 72 के बदले हमको 62 आ गया है। अगर ये 65 के ऊपर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि 72 का 10% क्या होता है 7.2, मतलब उसको 7 मान सकते हैं। तो 7 अगर ऊपर रहेगा 7 नीचे रहेगा तो ठीक है, तो 72 का 79 हो जाता या 72 का 65 हो जाता, तो एक बार ज़्यादा चला लेते। बट कोई बात नहीं, बेसिकली एरर तो आ ही जाता है इन जनरल। तो जो भी आया है आप लिखिए। तो 62.098 आया है, यानी कि 62.1 इसे नोट कर सकते हैं, है ना। 62.1 ये तो आपने एक बार निकाला, लेकिन इसे फाइनल आंसर में नोट नहीं करना है। सॉरी, यहाँ से हटा दीजिए, फाइनल आंसर में नोट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें तो 3 बार करना है, 3 अलग अलग कैपिलरी से यही चीज़ें कैलकुलेट करनी है और तीनों का जो फिर एवरेज आएगा, है ना, वो हमें यहाँ पे डाल देना है। तो बस, तो आई होप के दर्शकों को ये समझ में आया कि हम लोगों ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया है। इसी तरीके से 2 बार और रिपीट कर लेंगे, फिर उसका मीन खाली बस यहाँ लिख देंगे, दैट्स द फाइनल थिंग। सो अगर आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया है तो बेसिकली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।